अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू शाकुर एजुकेशनल चैनल। दिस इज योर फिजिक्स टीचर। ओके स्टूडेंट, हमारा काइनेमेटिक्स के चैप्टर कंटिन्यू है और काइनेमेटिक्स में हम इंशाल्लाह जो है वो फर्दर कुछ टॉपिक्स आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, डिस्टेंस व्हेनेवर we talk about the distance, so basic definition of the distance as you can see on your screen: the measurement of change of position of a body is called distance। कि जहाँ पर हम बॉडी की जो पोजीशन चेंज हो रही है, अगर उसकी हम मेजरमेंट कर ले तो वो डिस्टेंस कहलाता है। लेट सपोज कि अगर एक पर्सन है ए पोजीशन से लेकर बी पोजीशन तक उसने जाना शुरू किया है, तो इसका टोटल डिस्टेंस चेक कर लेंगे ए पोजीशन से लेकर बी पोजीशन तक का। तो ये स्टूडेंट क्या कहलाएगा? डिस्टेंस। अच्छा स्टूडेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बोथ आर सेम पैरामीटर ऑफ मोशन बट एक्चुअली दे आर डिफरेंट अकॉर्डिंग टू नेचर वाइज। डिस्टेंस का भी मतलब तय करता फासला है और डिस्प्लेसमेंट का मतलब भी तय करता फासला है, बट डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। लेकिन डिस्प्लेसमेंट स्टूडेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। अब देखें, ए से लेकर बी तक जाने के मल्टीपल रास्ते हैं, सही है। तो जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, और जिसके क्योंकि उसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी। और जो शॉर्टेस्ट पाथ नहीं होगा, हर पॉइंट पे मुख्तलिफ जगहों पे उसकी जो है बेसिकली डायरेक्शन चेंज हो रही होगी, जैसे कि ये है। तो ये क्या कहलाएगा? डिस्टेंस कहलाएगा। और डिस्टेंस की मैग्नीट्यूड हमेशा ज़्यादा होती है और डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड हमेशा कम होती है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस ए पोजीशन से लेकर बी पोजीशन तक के जो रास्ते हैं वो मल्टीपल है, कि ये रास्ता भी जा रहा है। इस रास्ते से आप देखें, ये पहले ये पहुंचता है और एक शॉर्टेस्ट रास्ता ये है। तो देखें, डिस्टेंस की जो वैल्यू है वो 70 किलोमीटर है, और जबकि डिस्टेंस की इस डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू है वो 14 किलोमीटर है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हमेशा कम होगा और डिस्टेंस हमेशा ज़्यादा होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पार्ट होता है और डिस्टेंस जो है वो पोजीशन चेंज करने के साथ साथ अपनी डायरेक्शन भी चेंज कर रहा होता है। सो डेफिनेशन देखें अगेन इसकी, कि द मेजरमेंट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। कि जहां पर आप पोजीशन की बेसिकली जब ऑब्जेक्ट पोजीशन तब्दील कर रहा है, तो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक की जो आप उसकी मेजरमेंट करेंगे वो स्टूडेंट क्या कहलाएगा? डिस्टेंस कहलाएगा, तय करता फासला कहलाएगा। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये एक स्केलर क्वांटिटी है जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। इट इज डिनोटेड बाय एस। इसको हम स्मॉल एस से भी डिनोट करते हैं और स्मॉल डी से भी डिनोट करते हैं। एंड मेजरमेंट इन मीटर, मीटर से मेजर होता है बेटा ये। इट इज कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला: डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, और एस और डी इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाय टी। ओके स्टूडेंट, जैसे कि मैंने डिस्प्लेसमेंट आपसे डिस्कस किया था, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। दो पॉइंट के दरमियान का डिस्टेंस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब हम मेजर करेंगे तो वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। डिस्प्लेसमेंट में ऑल्सो बी डिफाइन एज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। इसको मजीद आप इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि वो कम से कम फासला जो दो पॉइंट के दरमियान में होगा और एक खास डायरेक्शन में होगा, वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट टू द टर्मिनल पॉइंट। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जो कि इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट होगा, टर्मिनल पॉइंट पे जाके स्टूडेंट खत्म होगा। इट इज डिनोटेड बाय डी। और हम यहाँ पर एस से भी डिनोट करते हैं और डी से भी डिनोट करते हैं, बस इसके ऊपर क्या आ जाता है स्टूडेंट? वेक्टर का साइन आ जाता है। डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या साइन आ जाता है? वेक्टर का साइन आ जाता है। डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट अगर पेपर में पूछेगा 3 मार्क्स का, तो यू विल हैव टू राइट in this way as you can see on your screen: difference between distance and displacement। so differences में सबसे पहले तो distance और displacement की definition आ जाएगी स्टूडेंट, as you can see on your screen: the length of the path covered by an object is called distance। के वो length, वो distance जो ऑब्जेक्ट जो है कवर कर रहा है, अगर आप उसको मेजर कर लें, उस रास्ते का लेंथ मेजर कर लें, उस रास्ते का डिस्टेंस मेजर कर लें बेटा, तो वो क्या आ जाएगा आपके पास? डिस्टेंस कहलाएगा। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? कि द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, जो हमने भी थोड़ी देर पहले पढ़ा, इसको हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट कैन बी मोर देन वन एंड डिफरेंट। यहाँ जो है वो, क्योंकि आपको बताया डिस्टेंस में डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो दो पॉइंट के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो एक से ज्यादा हो सकता है और डिफरेंट हो सकता है। जबकि डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू पॉइंट इज ओनली अ सिंगल क्वांटिटी। यहाँ पर जो है बेसिकली सिंगल क्वांटिटी
ही शो करेगा डिस्प्लेसमेंट में, क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ होगा। और इट परजेज ओनली मैग्नीट्यूड, ये खाली मैग्नीट्यूड शो करेगा, जबकि डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड भी होगी और डायरेक्शन भी होगी, और इसी की वजह से डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। Okay, student, we have multiple choice question according to the given concept and according to the given topic. As you can see on your screen, distance is a dash quantity, जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस किया. We have four option right now, as you can see on your screen. Scalar, vector, both A and B या none of them. तो यकीनन आपके जहनों में इसका आंसर सही आ रहा होगा. Distance is a scalar quantity. So इसका आंसर स्केलर आ जाएगा स्टूडेंट. Another MCQ, displacement is a dash quantity. We have four options right now. Again, option A scalar, option B vector, option C both A and B, or option D none of them. So displacement is a vector quantity. The shortest distance between 2 points is called dash. Speed, distance, displacement, or none of them. So the right answer is displacement. ओके स्टूडेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी की अगर हम बात करें, जिस तरह हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था कि ये सेम पैरामीटर ऑफ मोशन है, बट एक्चुअली दे आर डिफरेंट अकॉर्डिंग टू नेचर वाइज. सो वी कैन आल्सो से स्पीड एंड वेलोसिटी बोथ आर सेम पैरामीटर ऑफ मोशन, बट एक्चुअली दे आर डिफरेंट अकॉर्डिंग टू नेचर वाइज. स्पीड की डेफिनेशन भी, स्पीड का मीनिंग भी रफ्तार है, वेलोसिटी की मीनिंग भी रफ्तार है, बट स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, कोई डायरेक्शन नहीं होती, जस्ट मैग्नीट्यूड होती है. और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी मौजूद है. सो द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिटरमाइन. अच्छा देखें, स्पीड और वेलोसिटी है क्या, कि अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि पोजीशन ए से लेकर पोजीशन बी तक का फासला, एक ऑब्जेक्ट ने जो है वो डिस्टेंस कवर किया है ए से लेकर बी तक का फासला, तो इस शॉर्टेस्ट पार्ट को हम क्या कह रहे हैं स्टूडेंट, डिस्प्लेसमेंट कह रहे हैं. और इसके मल्टीपल रास्ते हो सकते हैं, अगर हम डिफरेंट डायरेक्शन में जाएं तो ये हमारे पास क्या है, डिस्टेंस है. सही है. तो इसी चीज को अगर आप देखें, हम जब डिस्टेंस, कि ये डिस्टेंस कितने टाइम में कवर हुआ है, कि एक शख्स ने ए से लेकर बी तक का फासला तय किया है, तो इसको इतने डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगा है. इट मीन्स कि जब हम डिस्टेंस को टाइम के लिहाज से देखेंगे तो वो बन जाएगा स्पीड. जब हम डिस्प्लेसमेंट को टाइम के लिहाज से देखेंगे तो वो बन जाएगा वेलोसिटी. 5 सेकंड में अगर 10 मीटर का फासला कवर हुआ है, 5 सेकंड में अगर 10 मीटर का फासला कवर हुआ है, तो हम कहेंगे इसकी स्पीड जो है वो 2 मीटर पर सेकंड है. सही है. इसी तरीके से अगर हम कहें कि 5 सेकंड में इसने जो है वो 10 मीटर का फासला कवर किया है ईस्ट के डायरेक्शन में, मशरिक के डायरेक्शन में, तो हम कहेंगे इसकी वेलोसिटी कितनी है, 2 मीटर पर सेकंड है. So the speed of an object determine how fast an object is moving. Speed of object, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है बेसिकली वो ये डिटरमाइन करती है, हमें बताती है कि ऑब्जेक्ट कितनी तेजी से दौड़ रहा है, कितनी तेजी से रन कर रहा है. इट इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ये बेसिक रेट का मतलब क्या है, कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट को आप जो है वो टाइम के लिहाज से देख रहे हैं, तो इट इज एन रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट. देयर आर मेनी वेज टू डिटरमाइन स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट. आप कई तरीकों से जो है वो ऑब्जेक्ट की स्पीड, ऑब्जेक्ट की रफ्तार मालूम कर सकते हैं. और इसकी दो क्वांटिटीज हैं स्टूडेंट, जिस पर डिपेंड कर रही है, एक तो डिस्टेंस ट्रेवल, दूसरा टाइम टेकन. डिस्टेंस टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम. डिस्टेंस टाइम के लिए स्पीड, डिस्प्लेसमेंट टाइम के लिए वेलोसिटी. और यूनिट आपको मैंने बताई कि इसकी यूनिट क्या होगी स्टूडेंट, मीटर पर सेकेंड, या s+1 ऊपर जाके क्या होगा, -1 ms इनवर्स. क्योंकि क्या फार्मूला है, डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. यूनिफॉर्म स्पीड की बात करें, यूनिफॉर्म का मतलब आप समझ रहे हैं, एक जैसा. स्कूल यूनिफॉर्म होता है, कॉलेज यूनिफॉर्म होता है, तो आप देखें वहां सब स्टूडेंट ने एक ही जो है वो एक ही कलर का शर्ट, एक ही कलर का जो है वो पैंट पहना हुआ होता है, एक ही कलर का ड्रेस वेयर किया हुआ होता है, तो इसलिए हम उसको कहते हैं यूनिफॉर्म. और यहाँ यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है एक जैसी रफ्तार, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर होगा, तो वो यूनिफॉर्म स्पीड कहलाएगी.
an object cover an equal distance in equal interval of time, इक्वल डिस्टेंस कवर होगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड। वेलोसिटी की बात करें अगर हम स्टूडेंट, तो वेलोसिटी मींस स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्टेन डायरेक्शन। जिस तरह हमने डिस्टेंस को डायरेक्शन से ऐड किया तो डिस्प्लेसमेंट बन गया, स्पीड को हम डायरेक्शन से ऐड कर रहे हैं तो वेलोसिटी बन रहा है। तो वेलोसिटी मींस स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्टेन डायरेक्शन। ऐसे ही ऑब्जेक्ट की स्पीड जो पर्टिकुलर डायरेक्शन में कवर की जाए वो वेलोसिटी कहलाएगी। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, thus velocity of an object can be defined as rate of change of displacement with respect to time is called velocity। कि जब आप डिस्प्लेसमेंट को टाइम के लिहाज से देखेंगे स्टूडेंट तो क्या बन जाएगी, वेलोसिटी बन जाएगी। इसलिए इसको रेट का मतलब होता है टाइम के लिहाज से देखना। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इट इज सेड टू बी वेलोसिटी। तो यहाँ ये जो साइन शो कर रहा है स्टूडेंट, ये साइन शो कर रहा है चेंज को। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इट इज सेड टू बी वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करेंगे तो अ बॉडी इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एक जैसा डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, एक जैसा डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, और उसमें पर्टिकुलर डायरेक्शन होना चाहिए। तो वो क्या किया जाएगा स्टूडेंट, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं था तो यूनिफॉर्म स्पीड था, पर्टिकुलर डायरेक्शन आ गया तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लाएगा कि जब पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर हम देखेंगे तो। एक बार फिर आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ कि अ बॉडी इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एक बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब होगी, इफ इट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जब वो इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में और वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में करेगा तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाएगा। अब देखें यहाँ मैं थोड़ा सा आपको एक एग्जांपल भी दे देता हूँ कि ए पोजीशन से लेकर बी पोजीशन तक का जो है वो डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है, डिस्टेंस कवर हो रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी कि अगर आप देखें कि फर्ज कर लें कि यहाँ पर जो है वो कंडीशन ये है कि ये डिफरेंट इंस्टेंट पॉइंट हमने ड्रॉ कर दिए हैं स्टूडेंट, और यहाँ इसको 2 सेकंड लग रहे हैं, यहाँ 4 सेकंड लग रहे हैं, यहाँ 6 सेकंड लग रहे हैं, 8 सेकंड लग रहे हैं। यहाँ फासला तय हुआ 5 मीटर का, 10 मीटर का, सही है, 15 मीटर का, 20 मीटर का। तो आप देख रहे हैं डिफरेंस 10 - 5 5, 15 - 10 5, 20 - 15 5, 8 - 6 2, 6 - 4 2। तो चेंज आप देख रहे हैं, यहाँ टाइम जो है वो इक्वल इंटरवल चल रहा है, यहाँ डिस्टेंस जो है वो इक्वल डिस्टेंस चल रहा है। तो इसको हम इस कंडीशन पर, और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो इसकी डायरेक्शन कहाँ पर है, ईस्ट की तरफ है। तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाएगा। ओके स्टूडेंट, वेरिएबल वेलोसिटी की अगर हम बात करेंगे तो इफ स्पीड और डायरेक्शन और बोथ डू नॉट रिमेन सेम इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड वेरिएबल वेलोसिटी। अगर स्पीड और डायरेक्शन या दोनों ही सेम ना हो, तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ना हो, तो इसको हम क्या कहेंगे स्टूडेंट, वेरिएबल वेलोसिटी कहेंगे। मिसाल के तौर पर ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक की जो है टोटल डिस्टेंस कवर हुआ है, फिर ये मुख्तलिफ इंस्टेंट है इसके। ये क्या है स्टूडेंट, मुख्तलिफ इंस्टेंट है। अब देखें ये डिफरेंट इंस्टेंट हमने ले लिए। अब फर्ज कर लें कि यहाँ से यहाँ तक इसको आने में जो है वो बेसिकली यहाँ से यहाँ तक इसको आने में 2 सेकंड लगा और इसने 5 मीटर का फासला कवर किया। फिर गाड़ी को ब्रेक अप्लाई किया गया, फिर यहाँ से यहाँ तक आने में इसको जो है वो 5 सेकंड लगे, और इसने यहाँ पर जो है वो तकरीबन 12 मीटर का फासला तय किया। यहाँ से यहाँ तक आने में इसको जो है वो 15 सेकंड लगे, और इसने यानी कि गाड़ी की जो आप देख रहे हैं डिस्टेंस, टाइम भी वेरी कर रहा है और डिस्टेंस भी वेरी कर रहा है। यहाँ 16 लगे तो चेंज देखें डिफरेंट आएगा, 12 में से 15 जाएंगे तो आप देखें यहाँ कितने बचेंगे, बेसिकली 7, 16 में से 12 जा रहे हैं, माइनस कर रहे हैं आप, तो यहाँ कितने बचेंगे, बेसिकली 4। तो आप देख रहे हैं ये वेरी कर रहा है, ना ही तो इक्वल डिस्टेंस है, और 5 में से 2 माइनस करें 3, 15 में से 5 माइनस करें 10, तो टाइम भी इक्वल नहीं है। तो अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम नहीं है और इक्वल डिस्टेंस नहीं है तो इसको हम कहते हैं वेरिएबल वेलोसिटी। ऐसी वेलोसिटी क्या होती है, वेरिएबल वेलोसिटी होती है जो मुख्तलिफ इंस्टेंट पर चेंज हो रही होगी, तब्दील हो रही होगी।
एवरेज वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय बॉडी इन टोटल टाइम, टोटल फासला यानी कि ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक जितने इंस्टेंट आए होंगे उन सबको जो है वो आप D1 D2 D3 से लेकर DN तक, यानी कि आपने टोटल डिस्प्लेसमेंट को एड अप किया और उसके टोटल टाइम से डिवाइड कराया, तो ये कहलाता है एवरेज वेलोसिटी। डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। ओके, स्पीड की डेफिनेशन है इट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, और वेलोसिटी क्या है, इट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, जो आप अभी हमने डिस्कस किया कि डिस्टेंस को टाइम के लिहाज से देख रहे हैं स्पीड है, डिस्टेंस को टाइम के लिहाज से देख रहे हैं पर्टिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी है। स्पीड रिफर्स ओनली द टाइम रेट एट विच द ऑब्जेक्ट इज मूविंग, स्पीड खाली रेफर कर रहा है टाइम रेट को जो ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है, जबकि यहाँ वेलोसिटी रिफर कर रहा है टाइम रेट और डायरेक्शन दोनों को जो बॉडी की हरकत के दौरान हम चेक कर रहे हैं। it possesses only magnitude, it possesses magnitude as well as direction, so we can say according to the given condition it is a scalar quantity and right now it is a vector quantity. Okay student, now we are going to discuss graphical analysis of motion, कि ग्राफिकल आप किस तरीके से हरकत को डिफाइन करेंगे। ग्राफ गिव द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ग्राफ आपको एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है स्टूडेंट ऑब्जेक्ट की हरकत के हवाले से। तो बेस्ड ऑन द मेजरमेंट फिजिकल क्वांटिटीज सच एज डिस्टेंस है, स्पीड है, टाइम है, एक्सेट्रा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर आप देखें स्टूडेंट, तो अ बस ट्रेवल अलोंग अ स्ट्रेट रोड, एक बस है जो कि ट्रेवल कर रही है सीधे रोड पर, स्ट्रेट रोड पर। फ्रॉम वन बस स्टॉप टू अनदर बस स्टॉप, एक बस स्टॉप से लेकर दूसरे बस स्टॉप तक एक बस ट्रेवल कर रही है। द डिस्टेंस ऑफ द बस फ्रॉम फर्स्ट बस स्टॉप इज मेजर्ड एवरी सेकेंड, और उस बस का डिस्टेंस जो है वो फर्स्ट बस स्टॉप से हर सेकंड में मेजर किया जा रहा है कि उसने एक सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, अगले सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, उससे अगले सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। द पॉसिबल मोशन ऑफ द बस इज शोन बाय थ्री एग्जाम्पल, और इसकी जो हरकत है, पॉसिबल हरकत है, पॉसिबल मोशन है बस की, वो तीन एग्जाम्पल से दे सकते हैं आप। कि द वर्टिकल एक्सिस गिव राइज ऑफ द ग्राफ विद हॉरिजॉन्टल एक्सिस शो इट्स रन, ग्राफ के अंदर आए एक एक्स एक्सिस होगा स्टूडेंट और एक क्या होगा, वाई एक्सिस होगा। तो दोनों के पॉइंट जब आप मिलाएंगे तो ये आगे की तरफ बढ़ेगा, जो कि रनिंग यानी कि गाड़ी की मूविंग की कंडीशन को शो करेगा। द राइज डिवाइडेड बाय रन इज कॉल्ड ग्रेडियंट। अब देखिए कंडीशन क्या है, राइज कंडीशन को आप क्या करेंगे, रन से जब आप डिवाइड करेंगे तो वो आपको क्या देगा, ग्रेडियंट देगा। और ग्रेडियंट क्या होता है, स्लोप को भी हम कहते हैं, जो सरफेस से कोई ना कोई एंगल बनाता है। सो द ग्रेडियंट ऑन द डिस्टेंस टाइम इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द स्पीड। तो जब आप ग्रेडियंट निकालते हैं, ग्रेडियंट की कंडीशन क्या है कि जब अभी हम कैलकुलेट करेंगे इसको, राइज अपॉन रन हो जाएगा, तो वो बेसिकली आपको खुद क्या दे रहा है, स्पीड दे रहा है। क्या दे रहा है स्टूडेंट, स्पीड दे रहा है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं कि व्हेन बस ट्रेवल विद यूनिफॉर्म स्पीड, एक बस है एक जैसी रफ्तार से आगे बढ़ रही है। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, तो आप देख रहे हैं कि मिसाल के तौर पर 0 सेकंड पर डिस्टेंस भी 0 था, टाइम कितना हुआ 1 सेकंड, तो डिस्टेंस कितना हुआ 5 मीटर, टाइम कितना हुआ 2 सेकंड, तो डिस्टेंस कितना हुआ 10 मीटर। तो आप देख रहे हैं टाइम कितना हुआ 3 सेकंड, तो डिस्टेंस कितना हुआ 15 मीटर। तो इसी तरीके से आप देखें तो इसका जो ग्रेडियंट है, जो भी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि राइज अपॉन रन में क्या हो जाएगा 20, सही है, और डिवाइडेड बाय 4। तो 20 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि देखें ये इस पॉइंट पर आके रुक गया है, तो टाइम यहाँ पर 4 है और 20 क्या है, यहाँ पर डिस्टेंस है, तो कितना आ जाएगा, ग्रेडियंट 5 आ जाएगा मीटर पर सेकंड, जिसको हम स्पीड भी कहते हैं। तो ग्राफ ऑफ द मोशन ऑफ बस विद स्टेडी स्पीड, द लाइन राइज 5 मीटर ऑन द डिस्टेंस स्केल फॉर एवरी 1 सेकंड। सही है, तो आप देख रहे हैं जो लाइन राइज कर रही है वो 5 मीटर राइज कर रही है हर 1 सेकंड में। तो आप देख लें तो हर 1 सेकंड में 5 मीटर राइज कैसे कर रही है, कि ये वाला 1 सेकंड 5 मीटर। अब देखें ये वाला 1 सेकंड कैसे, 2 - 1 1, और 10 - 5 5। फिर देखें 3 - 2 1, और 15 - 10 5। तो हर 1 सेकंड में 5 मीटर का फासला क्या हो रहा है स्टूडेंट, कवर हो रहा है। इसी तरीके से व्हेन बस ट्रेवल विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, जब हम बात करेंगे तो देखें इससे पहले एक चीज आपको और भी दिख रही है कि यहाँ डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे यूनिफॉर्म स्पीड थी, तो
आप देखें बेसिकली यूनिफॉर्म स्पीड के लिए ग्राफ क्या बन रहा है स्टूडेंट, स्ट्रेट लाइन बन रहा है। लेकिन जब हम बात करेंगे स्टूडेंट नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की, तो वहां पर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम नहीं होगा, तो उसकी कंडीशन की वजह से ग्राफ क्या बन जाएगा स्टूडेंट, कर्व बनेगा। तो व्हेन अ बस ट्रेवल विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ कर्व। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड पे ग्राफ हमेशा कर्व बनता है, और यूनिफॉर्म स्पीड पे ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है। फॉर दिस केस द स्पीड राइजेस एवरी सेकेंड, स्पीड राइज तो हो रही है हर सेकंड पर, सो द बस कवर मोर डिस्टेंस ईच सेकंड देन द वन बिफोर। तो आप देखें हर सेकंड के ऊपर जो है वो बेसिकली कंडीशन क्या होगा कि स्पीड जो है वो बढ़ेगी, लेकिन इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं होगा। यहाँ आप देखें, यहाँ आप देखें 1 - 0 1 सेकंड पे 5 से कम डिस्टेंस कवर हुआ, 2 - 1 1 सेकंड पर भी जो है वो देखें तकरीबन 4 डिस्टेंस कवर हुआ, ये तकरीबन 3 अगर आप ले लें ये 4 सही है। तो और देखें 3 - 2 1 सेकंड पर फिर आप देखें ये तकरीबन 6 या 7 तकरीबन हुआ। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में नॉन इक्वल डिस्टेंस है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर नॉन इक्वल डिस्टेंस है स्टूडेंट, तो ये हमारे पास कर्व जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, कर्व बनेगा, जिसको हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ में नॉन नॉन यूनिफॉर्म स्पीड पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ कर्व बनता है, और यूनिफॉर्म स्पीड पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है। इसी तरीके से देखें स्टूडेंट, आपके पास अगर व्हेन द बस स्टॉप ऑन द नेक्स्ट बस स्टॉप टू ड्रॉप और पिक द पैसेंजर, पैसेंजर को ड्रॉप करने के लिए, पैसेंजर को पिक करने के लिए नेक्स्ट बस स्टॉप पे अगर बस रुक रही है स्टूडेंट, सही है, द टाइम कंटिन्यूस रनिंग, टाइम कंटिन्यूस चल रहा है लेकिन बस स्टे करी हुई है। तो कंडीशन देखें यहाँ पर 0 सेकंड पे बस रुक गई थी जाके, तो 10 मीटर था, 1 सेकंड पे भी 10 2, यानी कि बस स्टे करी हुई है पैसेंजर को ड्रॉप और पिक करने के लिए। तो डिस्टेंस खाली 10 मीटर कवर हुआ है, और उसके बाद 5 सेकंड तक जो वो डिस्टेंस आगे कंटिन्यू नहीं हुआ है। तो ग्राफ इसका इस तरह दिखेगा कि ये भी स्ट्रेट लाइन शो करेगा, लेकिन आप देखें स्ट्रेट लाइन किस तरह शो करेगा कि ये डिस्टेंस जो है वो टाइम के लिहाज से क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो रनिंग बट द डिस्टेंस स्टे सेम, द ग्राफ लाइन इज नाउ पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। जो ग्राफ लाइन जो है वो टाइम एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, जो कि इस बात को शो कर रही है कि बस डज नॉट चेंज इस पोजीशन, बस अब रुकी हुई है, पोजीशन चेंज नहीं कर रही, विच इज एट रेस्ट कंडीशन। स्पीड टाइम ग्राफ की अगर स्टूडेंट हम बात करेंगे, तो स्पीड टाइम ग्राफ टेल अस दैट हाउ मच स्पीड इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन एवरी सेकंड। स्पीड टाइम ग्राफ हमें बताता है कि कितनी रफ्तार जो है वो इंक्रीज हो रही है और डिक्रीज हो रही है हर सेकंड में। थर्स द ग्रेडियंट ऑन स्पीड टाइम ग्राफ गिव द एक्सेलरेशन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। जिस तरह डिस्टेंस और टाइम आपको वेलोसिटी देता है, इस तरह स्टूडेंट स्पीड और टाइम आपको क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। इफ द ग्रेडियंट इज पॉजिटिव देन द एक्सेलरेशन इज आल्सो पॉजिटिव। अगर ग्रेडियंट पॉजिटिव आ रहा है तो हम कहेंगे इंक्रीजिंग वेलोसिटी है, और इसको आप एक्सेलरेशन कहेंगे। ऑन द अदर हैंड अगर ग्रेडियंट नेगेटिव है तो हम कहेंगे डिक्रीजिंग वेलोसिटी है, और इसको हम डिसलेरेशन या रिटार्डेशन कहते हैं, जो कि माइनस में आता है। गाड़ी को मुसलसल आगे बढ़ रही है, गाड़ी रेस आप दे रहे हैं कंटिन्यूस, तो एक्सेलरेशन है। गाड़ी पर ब्रेक अप्लाई हो रहा है तो डिसलेरेशन है। स्पीड टाइम ग्राफ की अगर आप बात करें, तो यहाँ पर भी देखें इन अ ग्राफ द बस इज एट रेस्ट फॉर इंटरवल 5 सेकंड। 5 सेकंड के लिए बस जो है वो मुसलसल रेस्ट में है। अगर ग्राफ यूं जाता तो डिस्टेंस बढ़ता, बट अभी ग्राफ लाइन पैरेलल है टाइम एक्सिस के, तो बस रुकी हुई है। देयरफॉर स्पीड ऑफ बस रिमेन जीरो फॉर इंटायर इंटरवल ऑफ टाइम। पूरे के पूरे 5 सेकंड के लिए बस जो है वो रुकी हुई है, इसलिए ग्राफ इस तरह शो होगा। यहाँ देखें कंडीशन क्या है, द बस मूव एट स्टीडी स्पीड। एक बस जो है वो मूव कर रही है स्टीडी स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड फॉर 5 सेकेंड, एक जैसी रफ्तार से आगे बढ़ रही है। और यहाँ देखें कंडीशन क्या आती है कि 20 मीटर तक फासला तय करने के बाद वो बस स्टे कर गई है, रुक गई है 5 सेकंड के लिए। अब 1 सेकंड पे भी 20 है, 2 सेकंड पे भी 20 है। तो देखें ये जो कर्व, ये जो अंडर द एरिया जो आपका कहलाएगा ग्राफ, ये बेसिकली डिस्टेंस कहलाएगा स्टूडेंट। सही है, तो कंडीशन क्या है, सो द डिस्टेंस कवर्ड इज 500 मीटर, 100 मीटर सॉरी। कंडीशन क्या है, बेसिकली 5 टाइम है, 20 स्पीड है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, 20 × 5, तो ये 100 मीटर आ जाएगा। सो द डिस्टेंस इज ऑलवेज प्रोडक्ट ऑफ स्पीड एंड टाइम। हमें पता है ये प्रोडक्ट होता है स्पीड और टाइम का, डिस्टेंस। सो देयरफॉर टू मैग्नीट्यूड ऑन स्पीड टाइम ग्राफ, तो 20 × 5 इक्वल टू 100, जो मैंने यहाँ पे आपको करके दिखाया है। तो डिस्टेंस को डिटरमाइन करने के लिए आप जो है वो बेसिकली शेडेड रेक्टेंगल ऑन द ग्राफ, ग्राफ का जो ये
रेक्टेंगल एरिया आप शेडिड करेंगे तो ये किसको कवर करेगा स्टूडेंट? डिस्टेंस को कवर करेगा, डिस्टेंस कहलाएगा। अब देखें, नाउ सपोज दैट once again bus is accelerated as the speed of the bus increasing at the rate of 10 मीटर every second। अब देखिए कंडीशन क्या है, 1 सेकंड पे 10 मीटर का फासला, 2 सेकंड पे 2 - 1 1 सेकंड, फिर ये 2 - 10 10 मीटर, फिर 3 - 2 1 सेकंड, और फिर 30 - 2 20 10 मीटर। तो आप देखो ना, हर सेकंड में 10 मीटर का फासला कवर हो रहा है। द डिस्टेंस कवर्ड इन नेक्स्ट 5 सेकंड इज डिटरमाइंड बाय द शेडेड ट्राइंगल ऑन द ग्राफ। सो आप इसका डिस्टेंस किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं? ये जो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, इसका शेडेड एरिया भी किसको शो करेगा स्टूडेंट? स्पीड को शो करेगा, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? हाफ बेस इनटू हाइट। तो अब आप देख लें, कंडीशन देख लें, हाफ ऐसे ही कॉपी होगा, और बेस कितना है आपका, टाइम है तो ये 5 को शो कर रहा है, और हाइट आप देखें ये 50 तक जा रहा है, तो ये 50 को शो कर रहा है। तो अब आप देखें कंडीशन क्या बन जाएगी, हाफ ऐसे ही कॉपी होगा, और 5 5 = 25 0, और यहाँ कंडीशन देखें क्या हो जाएगा, 2 × 2 2 2 4 2 5 10, तो 125 मीटर आपका जो है वो बेसिकली क्या आ जाएगी स्टूडेंट, आपका जो है वो स्पीड वर्सेस टाइम में आपका जो है वो 125 मीटर जो है वो कवर हो रहा है। ऑन अ स्पीड टाइम ग्राफ द एरिया अंडर द लाइन इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो ये भी किसको शो कर रहा है? बेसिकली डिस्टेंस को शो कर रहा है, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, जो आपने एरिया अंडर द ग्राफ लाइन निकाला है। ओके, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस की मीटर, टाइम की सेकंड, जिसको हम s+1 है तो ऊपर जाके तो इस तरह भी हो सकती है यूनिट, और मीटर पर सेकंड भी हो सकती है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डेंसिटी, वेलोसिटी, टेम्परेचर, ये नन ऑफ देम। तो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, स्पीड ऑफ अ बॉडी इन अ गिवन डायरेक्शन, तो वो क्या हो जाएगा, स्पीड को जब आप डायरेक्शन शो करते हैं तो क्या बन जाता है, वेलोसिटी बन जाता है। एक्सेलरेशन क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। के रेट का मतलब है टाइम, चेंज का मतलब है डेल्टा, वेलोसिटी का मतलब है कि वेलोसिटी का चेंज क्या शो करेगा, एक्सेलरेशन शो करेगा। कि चेंज इन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, इट इज डिनोटेड बाय ए वेक्टर क्वांटिटी। और यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी हो सकता है, और इसको हम कांस्टेंट वेलोसिटी भी कहते हैं, जिसमें एक्सेलरेशन क्या देता है, 0। क्योंकि अगर एक जैसी वेलोसिटी है तो वी एफ माइनस वी आई अपॉन टाइम का मतलब है वी एफ बी वी और वी आई बी वी, तो वी से वी कैंसिल, और ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे एक्सेलरेशन शोज 0 करता है। तो इसकी यूनिट क्या होगी? वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, टाइम की यूनिट सेकेंड, सेकेंड इससे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको हम +2 पर जाके -2, तो एम एस इनवर्स 2 भी कह सकते हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा, वेरिएबल एक्सेलरेशन क्या होगा? अ बॉडी सेड टू मूव विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन परफॉर्म कर रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम अगर उसका कांस्टेंट होगा तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाएगा। सही है। अ बॉडी सेड टू मूव विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब कहलाएगा? जब उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम होगा एक जैसा, कांस्टेंट, और जिसमें एक जैसा नहीं होगा वो वेरिएबल एक्सेलरेशन कहलाएगा। A body is said to move with variable acceleration if its rate of change of velocity with time is not constant। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से बात करें स्टूडेंट, सेक्शन ए में बेस कर एक्सेलरेशन के लाएगा, और द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो हमने अभी थोड़ा देर पहले डिस्कस किया था। सेक्शन भी बेस कर रहा है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पर। डिफाइन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, सो डिस्टेंस की डेफिनेशन आएगी, फॉर्मूला आएगा, डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन आएगी, फॉर्मूला आएगा, जिसको हमने भी काफी डिटेल में डिस्कस किया आपसे इस लेक्चर में। स्पीड, वेलोसिटी और उसकी टाइप्स, यूनिफॉर्म स्पीड और वेरिएबल स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वेरिएबल एक्सेलरेशन। सेक्शन से बेस कर रहा है लॉन्ग क्वेश्चन पर। नो एनी लॉन्ग क्वेश्चन आज फ्रॉम दिस टॉपिक।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। शागुब एजुकेशनल चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।